अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम काली मिर्च का हल्का फुल्का सा वाइट पुलाव बनाएंगे। ये रमज़ान के लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। इफ्तारी में बनाइएगा। हल्का फुल्का बसा बहुत कम मसालों में ये बनता है। बहुत फ्लेवरफुल हेल्दी ये रेसिपी है। चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल ले लेना है। उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाए इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है और सब्ज़ इलायची है। जो सब्ज़ इलायची है वो हम उठा लेंगे और बाकी मसाले सारे डाल देंगे। सब्ज़ इलायची हमने इसलिए मैंने उठाई है क्योंकि इसे हमने खोल कर डालना है। खोल कर डालने से इसका जो टेस्ट है और जो इसकी खुशबू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये जो चिकन है मेरा 1 केजी है। 1 केजी चावल हैं और 1 केजी ही मेरा चिकन है। अब हम इसकी चिकन की इसी ऑयल में भुनाई करेंगे, मसालों के साथ भुनाई करेंगे। जो इसकी भुनाई होगी इसी स्टेज पर होगी, तो बस इसकी यहाँ पे हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है और यहाँ पे नमक डाल लेंगे। तकरीबन 3 गिलास मेरे चावलों के थे, तो इस लिहाज से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। बाद में पानी में हम चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद डाल लेंगे। तो ये देखें जी, चिकन का कलर कितना प्यारा है और देखें इसकी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। ये फूल गोभी है, चौथा हिस्सा फूल गोभी का। 2 बड़ी गाजरें ली थी, उनकी जूलियन कटिंग कर ली थी। और ये जो मटर है तकरीबन 1 कप ये मटर है, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इनकी इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च का जो हमने पाउडर नहीं डालना, हमने दरदरी सी करके डालनी है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रमज़ान में खानी है, इफ्तार की रेसिपी है, तो इसको थोड़ा सा कम ही रखिएगा तो ये बेहतर होगा। तो बस यहाँ पे हमने तेज़ आंच पे सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। बस कि ये थोड़ी हल्की सी ये गल जाएं इनका, लेकिन इनका जो क्रंच है वो बाकी रहे। अगर हम स्लो आंच पे बनाएंगे तो ये पानी छोड़ देंगी। तो अब यहाँ पे इसमें पानी डालेंगे। 3 गिलास चावलों के थे, तो इस लिहाज से 5 गिलास जो हैं पानी डालेंगे। तो बस यहाँ पे अब सौंफ डालेंगे। सौंफ जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी, रमज़ान में तो बहुत ये बेस्ट है। और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाली हैं, चॉप की हुई हैं ये। और ये ज़रा कड़वी नहीं है। आप यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये जी चिकन स्टॉक है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना हो तो आप चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो चिकन स्टॉक या इस तरह की कोई चीज़ डालेंगे तो इससे चावलों का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका था, तो इसमें मैंने चावल डालने शुरू कर दिए। ये चावल जो हैं कायनात हैं और ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। और इसका मैंने पानी निकाल कर इसको मैं पानी में इन चावलों को डाल रही हूँ। तो बस ये जो सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो ये चावल हमारे टूट जाएंगे। तो बस इसको अब हमने दरमियानी आंच पे 10 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पे ये देखें जी, तकरीबन आधे चावल जो हमारे हैं वो गल चुके हैं और पानी भी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है, बस हल्की सी नमी बाकी है। यहाँ पे मैं एक टिप देती जाऊँ, खिले खिले चावल बनाने के लिए ज़रूरी है कि चावलों में पानी ना हो, बस हल्की सी नमी हो जिसमें हम दम दे सकें। अगर हम पानी में दम देंगे तो जो चावल हैं वो जुड़े जुड़े से बनेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चावल हमेशा मेरे खिले खिले से बनते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 मिनट का दम दिया था। 15 मिनट के लिए मैंने आंच ऑन की थी और 15 मिनट के बाद 5 मिनट जो है मैंने 5 मिनट के लिए आंच बंद कर दी थी और इसे थोड़ी देर रेस्ट दिया था। तो इस तरह करने से जो चावल हैं वो हमारे टूटते नहीं हैं। अब ये देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारे चावल बने हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी इनकी ना खुशबू आ रही है। देखिए कितने खिले खिले से चावल बने हैं। तो बस जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके चावल भी ऐसे ही बनेंगे। अगर इस स्टेज पर मेरी आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें आएँ अब हम सर्व करते हैं। देखें जी, इसका टेक्सचर चेक करें कितना प्यारा है और इसकी जो खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है।
तो इस रमज़ान इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।